बिहार का सिवान जिला और सिवान जिले के अंतर्गत आने वाला एक विधानसभा सीट जिसका नाम है बड़हरिया। बड़हरिया विधानसभा सीट की पहचान वो विधायक रहे हैं जो विधायक रहते हुए अगर ऑर्केस्ट्रा में किसी लड़की के साथ डांस करना है तो उससे परहेज नहीं करते थे, वो बकायदा नाचने लगते थे। सड़क पर चलते हुए कुर्ता उठाकर अगर डांस करना है तो वो परहेज नहीं करते थे, वो नाचने लगते थे। नाम श्याम बहादुर सिंह। साल 2010 में वो सीट बना और साल 2010 और 15 दोनों बार श्याम बहादुर सिंह वहां से विधायक बने। इसके बाद साल 2020 का आया, नाचने वाले विधायक फिर मैदान में थे। बाकायदा नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया था, वो प्रचार करने गए, लेकिन इस बार चुनाव हार गए और चुनाव वहां से राष्ट्रीय जनता दल जीत गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच नई विधानसभा सीट बनी, वहां से विधायक बदले, लेकिन जो कुछ नहीं बदला तो उस विधानसभा की तकदीर। बड़हरिया विधानसभा सीट के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक राहुल नाम के 25 वर्षीय युवा लड़के की जबरदस्त चर्चा है। इतनी चर्चा कि अगर 12 बजे रात को भी कहीं कुछ होता है तो वो युवा जो है वो वहां पर दिखाई पड़ता है, वो वहां पर जाता है। तो हमने सोचा कि आपको जरा बड़हरिया विधानसभा सीट की कहानी बताई जाए और बताई जाए कि चारों तरफ जब अंधेरा फैलता है तो एक छोटा सा जो जुगनू होता है वो जुगनू भी बड़ा उपयोगी हो जाता है। और राहुल नाम का वो 25 वर्षीय युवा शायद बड़हरिया विधानसभा सीट में वही जुगनू बनकर आया है। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि जो इलाका, जो पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर बाहुबलियों के आगे, बड़े बड़े लोगों के आगे कोई बोलने की जरूरत नहीं करता, वहां पर सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला कोई लड़का ताल कैसे ठोक रहा है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बड़हरिया सीट के बारे में आप जरा थोड़ा सा जान लीजिए। बड़हरिया विधानसभा सीट साल 2010 में परिसीमन के बाद बना था, उसके पहले इस सीट का कोई अस्तित्व नहीं था। साल 2010-2015 श्याम बहादुर सिंह नीतीश कुमार के चहेते हैं, वो विधायक रहे। कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही रहा, बाढ़ पलायन सब कुछ वैसा ही रहा। इसके बाद साल 2020 में वहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतती है और राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव हराते हैं बच्चा पांडे। हमने 25 वर्षीय राहुल, जिसको क्षेत्र में राहुल भाई के नाम से लोग जानते हैं, हमने उनका एक इंटरव्यू देखा। वो 25 वर्षीय युवक कहता है कि फैक्ट्री आप तब लगाइएगा यहां पर आकर जब आपको नींव खोदने के पहले कोई रंगदारी ना मांग दे। मतलब कि फैक्ट्री अगर कोई बिठाने आएगा उद्योगपति तो वो फैक्ट्री लगाएगा तो नींव बाद में चलेगा, उद्घाटन बाद में होगा। पहले जो वहां के रंगदार हैं उनको ले जाकर के पैसा पहुंचाना होता है। और हमें नहीं लगता है कि अगर स्थानीय जो विधायक हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अगर वाकई में वो इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहे तो उनको कोई रोक सकता है, वो बेशक कर सकते हैं। लेकिन ना, ये काम, इस पर बोलना और इसके लिए लड़ना 25 वर्षीय युवक राहुल का काम बन गया। राहुल भाई इसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरा शायद कोई नहीं उठाता। राहुल नाम का 25 साल के उस लड़के के बारे में हमने थोड़ा और जानना चाहा। हमने सोचा कि बड़हरिया में आखिरकार युवाओं के बीच ये चेहरा लोकप्रिय क्यों हुआ। हमने कई सारी तस्वीरों को देखा जो कई साल पुरानी है। बाढ़ आया हुआ है घुटने तक पानी में, उस वक्त पर उसकी उम्र शायद और 22 साल, 23 साल, 21 साल रही होगी। वो लड़का खड़ा होकर के अपने हाथों से एक एक पानी का बोतल, जो बाढ़ में परिवार डूब चुका है, जो बाढ़ के बीच रहने को मजबूर हैं, उनको बांट रहा है। वो लड़का शायद उस वक्त पर सोच भी नहीं रहा था कि हमको कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा था क्योंकि उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर इस बात का हौसला था कि अगर इस वक्त में हम इनके काम आ पाए तो वही मेरे लिए बहुत है। और आज 25 साल की उम्र में वो लड़का कह रहा है कि ना, बड़हरिया में अगर रंगदारी फैक्ट्री लगाने के पहले कोई ना मांगे, इसको बदलना है तो हमें अब अपने आप को मैदान में लाना होगा। और इसके लिए बाकायदा राहुल नाम का वो 25 वर्षीय युवक मैदान में है। हमने एक और राहुल जो है उनसे बातचीत हो रही थी, तो बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कही जो हमारे दिल को बड़ी गहराई तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में या बड़हरिया में कहीं भी अगर यहां पर फैक्ट्री लग जाएगा तो बाहर जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लोग बैठे हैं उनका लेबर सप्लाई रुक जाएगा और वो बड़े बड़े लोग यहां के नेताओं को पैसा देते हैं।
पैसा देते हैं कि वो लेबर का सप्लाई करें, उनमें वो पैसा कमाते हैं और इसीलिए कोई नहीं चाहता कि कोई फैक्ट्री लग पाए। एक बात और आप गौर करिएगा, जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं आज की तारीख में लेबर सप्लाई करके वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। और एक बात सच है कि अगर वाकई में मान लीजिए कि बड़हरिया विधानसभा सीट पर कोई फैक्ट्री लगे, कोई कंपनी आए, तो वहां का लेबर बाहर नहीं जाएगा, तो जो लेबर सप्लाई करके करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं उनका क्या होगा। बाकी हमें लगता है कि हमने एक बात जो कही कि अगर चारों तरफ से अंधेरा है तो एक छोटा सा जो जुगनू होता है उसकी भी अहमियत बढ़ जाती है। और राहुल नाम का वो 25 वर्षीय युवक शायद एक जुगनू है, लेकिन उसकी अहमियत इसीलिए है क्योंकि वो एक सामान्य परिवार से आता है, जिसका सपना ये बिल्कुल नहीं है कि हम रंगदारी मांग करके अपना 5 मंजिला मकान बनवा ले, बल्कि उसका सपना इतना सा ही है कि उसके अपने क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगे, उसके अपने क्षेत्र में अगर कोई दुखदाई दुख में है तो 12 बजे रात को उसका जनप्रतिनिधि उसके साथ खड़ा हो पाए। और वो लड़का बिना किसी पद पर रहकर अगर इतना कुछ कर रहा है तो शायद पद पर आने के बाद वो और बेहतर कर सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि जो तमाम नए लड़के जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास अपना एक विजन है, जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, जरा उनकी कहानी को आपके सामने रखी जाए। और इसी श्रृंखला में बड़हरिया विधानसभा सीट से राहुल भाई की यह कहानी, जो राहुल अब ताल ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर चुनाव जीतेंगे भी, अगर आपका समर्थन रहा तब। बाकी बड़हरिया के बारे में हमने आपको बताया कि उसकी पहचान श्याम बहादुर सिंह, उनकी पहचान ऐसे बन गई कि अगर बड़हरिया का आप नाम लीजिएगा तो लोग कहते हैं कि अरे वो विधायक जो नाचते रहते हैं ऑर्केस्ट्रा पर, वही ना। हमारे सामने कई लोगों ने ऐसा कहा है। तो जिस विधानसभा सीट की पहचान वहां के नेताओं ने ऐसी बनाकर रख दी है, शायद वक्त है कि ना कोई पढ़ा लिखा अगर बढ़िया सा युवा चेहरा है तो शायद उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो पूरी की पूरी तस्वीर और उस क्षेत्र की तकदीर दोनों को बदल कर रख दे। बाकी विधानसभा बड़हरिया सिवान जिला में पड़ता है। वहां पर अब तक 3 बार चुनाव हो चुका है। 2 बार श्याम बहादुर सिंह, साल 2020 में भी जेडीयू ने उनको टिकट दिया था, लेकिन जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उस आरजेडी के उम्मीदवार बच्चा पांडे ने उनको चुनाव हरा दिया था। और एक बार फिर से हर नेता तैयार है कि हम ताल ठोकेंगे, लेकिन उन तमाम नेताओं के बीच में 25 वर्षीय एक युवा भी रहेगा जिसका विजन अलग है, जिसका विजन ये बिल्कुल नहीं है कि अब फॉर्च्यूनर से हमको रेंज रोवर पर जाना है, बल्कि उसका विजन है कि कम से कम अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बाहर लेबर बनकर जा रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में रोजगार मिल पाए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।